पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और गुफ्तगू आजकल हमारी चल रही है एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस के अंदर पंच महापुरुष योग के हवाले से। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंच महापुरुष योग एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर, यानी दल्व असेंडेंट के अंदर नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है। 11 का मतलब है एक्वेरियस के। ये जो जायचा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका पहला घर एक्वेरियस है और इसमें हम देखेंगे कि किस किस को पंच महापुरुष योग मिलता है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि बेसिकली पंच महापुरुष योग होता क्या है। पंच महापुरुष योग एक राजयोगों में ऐसा योग होता है जो एक आम से जायचे को भी नॉर्मल से अबव कर देता है, यानी बेहतरी की तरफ ले जाता है अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली। और पंच महापुरुष योग शम्स, कमर, राहु, केतु इन चारों को नहीं लगता, ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। पंच महापुरुष योग जिन सियारों का लगता है उसके अंदर मरीख, अतारद, मुश्तरी, ज़ुहल और ज़ुहरा, इन 5 सियारों को पंच महापुरुष योग लगता है और इनके अपने अलग अलग नाम हैं। अब आप लोगों को अच्छी तरह याद भी हो चुके होंगे। पंच महापुरुष योग केंद्र के जो 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, कि इन 4 घरों का मालिक अपने ही घर में आ जाए या केंद्र में शर्फ का हो जाए तो उसको पंच महापुरुष योग लगता है। लगन का दोस्त होना, फ्रेंडली होना, ये एक शर्त है। या जायचे के अंदर न्यूट्रल हो या एवरेज हो तो फिर उसको पंच महापुरुष योग मिलता है। लेकिन अगर जायचे के अंदर लगन का वो एंटी है, एंटी पार्टी है, मैलेफिक है, तो फिर उसको पंच महापुरुष योग अपने घर में नहीं लगता। आज इस जायचे में हम लोग देखेंगे कि किस किस को पंच महापुरुष योग मिलता है। एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर 3 पंच महापुरुष योग लगते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले लगन का मालिक ज़ुहल अगर अपने ही घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर ज़ुहल का ससा नाम का पंच महापुरुष योग लगता है कि साहिब जायचा को ज़ुहल की क्वालिटीज़ देता हुआ उसको बहुत इंटेलिजेंट, इंसाफ पसंद और असूलों पर फैसला करने वाला, उसकी शख्सियत को प्रोमिनेंट, बाल उसके बड़े घने होंगे लेकिन कॉम्प्लेक्शन उसका थोड़ा सा डार्क हो सकता है क्योंकि ज़ुहल का ताल्लुक़ काले रंग से है, डार्क कॉम्प्लेक्शन से भी है। लेकिन खूबसूरती फिर भी उसमें पाई जाएगी, चाहे वो सांवला या थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला ही क्यों ना हो। यहाँ से ज़ुहल 3 नज़रात अपनी रखता है, तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र। जहाँ जहाँ पर देखेगा ज़ुहल ने तीसरी नज़र डाली तीसरे घर पे, उस साहिब जायचा को मेहनत, ज़िम्मेदारियों से बरी ज़ुम्मा करते हुए बेनिफिट और फ़ायदा दिलवाना शुरू कर देगा। यहाँ से उसने 7वीं नज़र डाली जायचे के 7वें घर में, शरीक हयात का सुख, शादीशुदा ज़िंदगी का सुख, फिर उसके बाद रोज़मर्रा की आमदन का सुख, शराकदारी में उसको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ज़ुहल ने डाली 10वीं नज़र जायचे के 10वें घर पे, करियर, कामकाज, प्रोफेशन, इज़्ज़त, शोहरत, फेम, ये तमाम चीज़ें उसको देगा। और अगर ज़ुहल की दशा अंतरदशा भी चल पड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर देखनी है। अगर 0 डिग्री पे है फिर कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। जायचे के 4थे घर को अगर हम देखें, 4था घर वीनस के पास है। वीनस के पास 2 बड़े अच्छे डिपार्टमेंट हैं, 4था घर भी है और मूल तरकोन का 9वां घर भी है। तो केंद्र के अंदर 4था घर इसको मिला यहाँ पर, और ये लगन का दोस्त भी है।
तो वीनस को यहाँ पर अपने ही घर में अगर वो आ जाए तो मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। वीनस यहाँ पर दिशा बली भी होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी आ जाता है। अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत है तो साहिब जायचा को इस योग के बेनिफिट देते हुए ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का सुख, माँ से बेपनाह मोहब्बत करना, लिविंग स्टाइल बड़ा बेहतरीन शानदार उसको देता है और नॉर्मल से अबव कर देता है कि दूर दूर से लोग उसका घर देखने आते होंगे। अगर साहिब जायचा की हैसियत नहीं है तो अपनी दशांतर दशा के अंदर उसको अपनी प्रॉपर्टी का चाहे छोटी ही क्यों ना हो मालिक ज़रूर बना देता है उसका। ये इतना बेनिफिट फ़ायदा जो है वो पहुंचाता है। और वीनस की एक नज़र होती है जहां बैठता है वहां से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र, यहां से इसने 7वीं नज़र डाली जायचे के 10वें घर पे, तो करियर कामकाज में प्रोफेशन में फ़ायदा देते हुए अपनी फील्ड में उसको तरक्की भी देगा, प्रमोशन भी देगा, उसको फेमस भी करेगा कि उसकी शनाख्त होगी, पहचान होगी अपने काम के अंदर। इस जायचे के अंदर तीसरा जो पंच महापुरुष योग लगता है 10वां घर है मरीख के पास। हमने जब एक्यूरियस असेंडेंट डिस्कस किया था तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मरीख को इस जायचे में तीसरा घर मिला और 10वां घर मिला, और केंद्र के अंदर इसको जब 10वां घर मिला, इस बेस के ऊपर एक अच्छा घर मिल जाने की सूरत में मरीख इस जायचे के अंदर एक न्यूट्रल यानी एवरेज प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर अगर मरीख आकर अपने ही घर का ओन साइन का 10वें घर में बैठ जाए तो इसको रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है कि साहिब जायचा को उसके काम काज करियर प्रोफेशन में फ़ायदा देगा। और जहाँ जहाँ ये नज़र डालेगा, यहाँ से इसने डाली चौथी नज़र, 3 नज़रात होती हैं इसकी 4, 7 और 8। यहाँ से जब चौथी नज़र इसने डाली तो साहिब जायचा के मिजाज में एग्रेसिवनेस को पॉजिटिव वे में डेवलप करते हुए उसकी पर्सनालिटी को बोल्ड करेगा कि उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होगी, अपने असूलों पर उसको कारबंद रखेगा। 7वीं नज़र जब उसने डाली जायचे के चौथे घर में, माँ से मोहब्बत, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का फ़ायदा। और 8वीं नज़र उसकी बड़ी जायचे के 5वें घर पे बेटे के योग को कन्फर्म किया, मोहब्बत में आसानी दी, अपनी दशांतर दशा में उसको अनसर्टेन गेन मुनाफा बहुत ज़्यादा दिलवा सकता है। इस जायचे के अंदर ज़ोहल का नगीना लेकर पहना जा सकता है अगर लगन में हो, वीनस अगर चौथे घर में हो इसका स्टोन भी लेकर पहना जा सकता है। इस जायचे के अंदर मरीख अगर 10वें घर में मौजूद हो तो यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ इसका स्टोन रेकमेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर डिग्री वाइज वो पहले से ही ताकत में है कि 12 दर्जे से लेकर 18 दर्जे पर मौजूद है तो फिर कोशिश करें कि उसके स्टोन को अवॉइड किया जाए। अगर डिग्री वाइज बहुत वीक है, कम्बस्ट है, गरूबियत का शिकार है कि शम्स भी अगर आकर उसके साथ बैठा है और उसने उसको गरूब कर दिया, कम्बस्ट कर दिया, तो फिर उसको एक्टिव किया जा सकता है। यहाँ पर मरीख को दिशा बल भी मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।